हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सांसद जी, आतंकी डॉक्टर उमर का एक वीडियो आया है जिसमें वो फिदायन हमले को जायज़ ठहरा रहा है और कह रहा है शहादत इस्लाम का हिस्सा है। क्या कहेंगे इस पे आप? शहादत इस्लाम का हिस्सा है, ये सही बात है, लेकिन शहादत के क्या नॉर्म्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। खुदकुशी शहादत नहीं हो सकती। खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है, और खुदकुशी कर रहे हो और इनोसेंट लोगों को अपने साथ मार रहे हो तो वो शहादत नहीं है। वो शहादत के दर्जे में किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है। ये भटके हुए नौजवान है, ये भटका हुआ दिमाग है। भटका हुआ दिमाग इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता। इस्लाम को पहले ऐसे लोगों को कुरान को पढ़ना चाहिए कि कुरान के अंदर क्या है, और जब कुरान को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इनोसेंट लोगों को मारना इस्लाम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ रही है, सब सफ़ेदपोश सामने आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किए हैं, पीजी किए हुए हैं जो डॉक्टरी में, उन लोगों के नाम आ रहे हैं और ज़्यादातर मुस्लिम युवक हैं। इन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, भटके रास्ते पर मत जाएं। इस्लाम को पढ़ लें, इस्लाम की सही तालीम को हासिल करें, दुश्मन के हाथ में खेलने की काम ना करें। मुल्क के साथ मोहब्बत जो है वो सबसे पहला बेसिक फंडा है जो कुरान हमें देता है, जो हमारा दीन हमें सिखाता है। तो मुल्क के साथ मोहब्बत करना, मुल्क वतन परस्त होना इस्लाम के अंदर और मुसलमान के लिए पहली गारंटी है। तो आप वतन परस्ती करिए। वतन के साथ जो भी लोग वतन के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो इस्लाम की शिक्षा नहीं है। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी को जो अभी तक की जो प्रक्रिया रही उसको आप क्या कहते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर आप शिकंजा क्यों कस रहे हैं? आप वो सारे इंस्टीट्यूशन क्यों बर्बाद करना चाहते हैं जहां से माइनॉरिटीज के बच्चे और खासतौर से मुसलमान के बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? आप जांच करिए, लेकिन जांच के अंदर ऐसी स्थिति मत करिए कि आप उसको तबाह करने पर उतारू हो जाएं। जांच के नाम के ऊपर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जांच के नाम पर यह संदेश नहीं होना चाहिए कि आप टारगेट कर रहे हो। कि कोई भी इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और गहराई के साथ होनी चाहिए, और दोषी को किसी सूरत बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ के अंदर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सपा नेता आजम और अब्दुल्ला 2 महीने भी खुले में सांस नहीं ले पाए, फिर उनको जेल हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उनके साथ जुल्म की इंतहा हो रही है और ऐसे लोगों को कुदरत माफ नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं अखिलेश जी, सही कह रहे हैं अखिलेश जी। आप भी समझ रहे हैं कि आजम खान के साथ जुल्म की इंतहा हो रही है? जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। राजनीति के अंदर इस तरह के जो चलन है वो किसी भी सूरत में लोकतंत्र के अंदर सही नहीं है। पड़ोस के मुल्क में देख लीजिए, यही काम हुआ था, बर्बाद हो गया है कंट्री। धीरेन्द्र शास्त्री जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। अभी उनकी सनातन एकता यात्रा निकली थी, तमाम उस पर बयान आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और संसद में बनेगा, और ये भी कहा दिल्ली से लेकर अब श्रीनगर तक एकता यात्रा निकलेगी। ये संसद का काम है, जो संसद का काम है वो सांसद करेंगे। वो तो दावा कर रहे हैं कि संसद से ही बनेगा हिंदू राष्ट्र। चलिए, जब होगा तब देखेंगे, बात करेंगे, अभी क्या बात करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद।